हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और मैं आज आपके लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ और वो टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस। आज हम लोग इंटेलिजेंस के बारे में बहुत अच्छी ढंग से पकड़ बनाएंगे, उसके एक एक बारीक बातों पर चर्चा करेंगे और फिर जो रेस्ट बातें होगा मैं फिर अगले वीडियो में डालूंगा। मेरा आज का जो मेनली आज का टॉपिक जो है बुद्धि पर है। आज हम लोग बुद्धि का A to Z पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे हम लोग बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आइए आप सबसे पहले यह समझिए कि ये बुद्धि जो है ये इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है। देखिए ये बुद्धि जो है इसका अर्थ क्या क्या होता है। बुद्धि का अर्थ प्रतिभा, जिसको हम लोग टैलेंट बोलते हैं। बुद्धि का अर्थ प्रतिभा होता है। बुद्धि का अर्थ ज्ञान होता है, नॉलेज। बुद्धि का अर्थ समझ होता है, अंडरस्टैंडिंग। यानी बुद्धि के कई कई अर्थ होते हैं गाइस, ठीक है। यानी जो इंटेलिजेंस है इसके कई कई अर्थ होते हैं। उसमें क्या है, प्रतिभा। प्रतिभा, बुद्धि को आप प्रतिभा भी समझो, आप बुद्धि को ज्ञान भी समझो, आप बुद्धि को समझ भी कहो, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बुद्धि की सहायता से व्यक्ति तर्क वितर्क, सोचना, कल्पना करना, ये सब करता है। सोचो, अगर आपको बुद्धि नहीं होगा तो क्या आप कोई तर्क कर पाएंगे। आप कोई भी चीज पर जो डिस्कस करते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, कितना आप तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं। आप किसकी मदद से करते हैं, इंटेलिजेंस की मदद से, बुद्धि की मदद से। समझ रहे हैं ना। तो बुद्धि की सहायता से मनुष्य तर्क करता है, वितर्क करता है। जैसे महात्मा गांधी अच्छा है, महान है, हम लोग तर्क करते हैं। जैसे हम लोग किसी आतंकवादी के बारे में कहते हैं कि ये बुरा है, कहते हैं ना। तो ये किसके मदद से हम लोग करते हैं, अपने इंटेलिजेंस के मदद से। हम लोग इंटेलिजेंस के मदद से कहते हैं कि महात्मा गांधी ने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में लगा दिया। किसके मदद से आप करते हैं, तो आप कहिएगा बुद्धि की मदद से। तो गाइस, बुद्धि की सहायता से, बुद्धि के हेल्प से व्यक्ति तर्क करता है, वितर्क करता है, वो सोचता है। कोई भी चीज सोचने की बात अगर आती है तो हम लोग बुद्धि से ही ना सोचते हैं। कोई भी चीज का हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, किसकी मदद से, तो आप कहेंगे बुद्धि। बिना बुद्धि का आप कोई कल्पना कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। तो गाइस, बुद्धि की मदद से कोई व्यक्ति तर्क करता है, वितर्क करता है, वो कोई भी चीज सोचता है, वो कल्पना करता है। किसके हेल्प से, बुद्धि के हेल्प से। समझ रहे हैं। अब आगे बढ़िए। बुद्धि अनुकूलन में मदद करता है। बुद्धि एक ऐसा चीज है जो मानव को अनुकूलित करने में मदद करता है। वह वातावरण से समायोजन करने में उसका मदद करता है। बुद्धि की मदद से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, परिस्थिति हमारे विपरीत हो जाता है और बुद्धि के मदद से हम उसको अपना अनुकूलित बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कोई एक्टिविटी से आपका कोई फ्रेंड आपसे गुस्सा कर गया, तो देखिए आप बुद्धि की मदद से क्या करते हैं, उसको अपने दिस मिला लेते हैं। तो बुद्धि से क्या होता है गाइस, अनुकूलन में मदद करता है। यानी वातावरण से एडजस्ट करने में ये बुद्धि हमारा अहम भूमिका निभाता है। समझ रहे हैं ना। यानी वातावरण से तालमेल बैठाने में भी बुद्धि हमारा मदद करता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। बुद्धि व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, ये मेंटल कैपेसिटी है। इंटेलिजेंस मनुष्य की मानसिक क्षमता है, इसको हम लोग मेंटल कैपेसिटी कह सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़िए। बुद्धि समस्या को हल करने में हेल्प करता है। अब कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे आप मैथ ही बनाते हो, आपका कोई प्रॉब्लम और भी रहता है, तो आप किसकी मदद से उसको सुलझाते हो, बुद्धि की मदद से। आप अपने जीवन में कई प्रॉब्लम को जो सुलझाते हो वो किससे, बुद्धि की मदद से, ठीक है। अब देखो भाई, बुद्धि क्या होता है, ये बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है।
बुद्धि एक तरह का नहीं होता है, बुद्धि के कई आयाम होते हैं। आप इंटेलिजेंस को मल्टी डायमेंशनल कहिए, एक तरह का बुद्धि नहीं होता, कई कई तरह का बुद्धि होता है। किसी में देखो नेता वाला गुण है, किसी में देखो वैज्ञानिक वाला गुण है, किसी में देखो सिंगर वाला गुण है। तो ये सब क्या है, ये मल्टी डायमेंशनल है। इंटेलिजेंस बहुआयामी है, आप भी ये समझ गए। अब देखिए, एक व्यक्ति में विभिन्न प्रकार के कौशल का विकास होता है। अब देखो, ये एक आदमी में कई तरह कौशल होता है। देखो, एक आदमी मैथ भी अच्छा बनाता है, एक वही आदमी क्रिकेट भी अच्छा खेलता है, वही आदमी देखो पेंटिंग भी बहुत अच्छा करता है, वही आदमी देखो क्या करता है, दूसरे से अच्छा से वार्तालाप भी करता है, दूसरे को अपने दिश मिलाने की क्षमता रखता है, अपना बात मनवाने की क्षमता रखता है। तो बुद्धि कई प्रकार के होते हैं, ये समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए, अब हम आते हैं एल.एम. टर्मन की बात। ये टर्मन साहब क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में, कि बुद्धि जो है ना, ये इंटेलिजेंस जो हमारा है, ये अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। ये एल.एम. टर्मन क्या कहता है, बुद्धि जो अमूर्त विचार। अमूर्त विचार क्या होता है, जिस विचार को हम देख नहीं सकते हैं, जिस विचार को हम सिर्फ फीलिंग करते हैं, समझ रहे हो। तो एल.एम. टर्मन कहता है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में भी सोचने की योग्यता करता है। जैसे आप चित्रकार को देखे होंगे, चित्रकार देखिए क्या करता है, अपनी कल्पना से कितना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा चित्र बना देता है। क्योंकि देखिए, चित्रकार क्या करता है, अमूर्त विचार रखता है, लेकिन वो अपने फिर बुद्धि से अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता बनाता है कि भाई डॉगी इस तरह का था, काइट इस तरह का था, पहाड़ इस तरह का था। तो कहने का मतलब है, एल.एम. टर्मन साहब ने क्या कहा है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की एक योग्यता, एक कैपेसिटी है। ठीक है। अब देखिए, हम आते हैं कॉल्विन पर। कॉल्विन क्या कहता है, व्यक्ति वातावरण से सामंजस्य स्थापित करके सीखता है। अब देखो, यह जो इंटेलिजेंस होता है, यह हेरिडिटी से प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनुष्य में जो ये बुद्धि आता है, ये आनुवंशिक रूप से आता है, उसके पिता से, उसके माता से आता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, वातावरण से सामंजस्य स्थापित करके भी अपने बुद्धि को बढ़ाते हैं। अब जैसे हम आपको एक बात करते हैं कि माना कि कोई इंजीनियर है, ठीक है, और उसका जो बेटा है उसके अंदर जेनेटिक गुण अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसको वातावरण सही से नहीं मिल पाया है, उसको बिगड़े लोगों की संगति मिल गया है। तो उसका हेरिडिटी अच्छा रहने के बावजूद उसको वातावरण सही से नहीं मिल पाया, और वो क्या बन गया है, डाकू बन गया, चोर बन गया, लुटेरा बन गया। तो कहने का मतलब है कि बुद्धि में आपका हेरिडिटी का भी रोल है और इन्वायरमेंट का भी रोल है, समझ रहे हैं ना। उसका ये जटिल योग है, बुद्धि को बढ़ाने में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जटिल संयोग है, ऐसा कहिए। अब देखिए, कॉल्विन ने क्या कहा कि व्यक्ति वातावरण से सामंजस्य स्थापित करके सीखता है, ठीक है, ये कॉल्विन का कहना था। अब देखिए, वुडवर्थ क्या कहता है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ साफ साफ कहता है कि अगर बुद्धि नहीं रहेगा तो आप कार्य कैसे करोगे। ये इंटेलिजेंस कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करता है, कार्य करने की आपको एक दिशा देता है, ठीक है। वुडरो क्या कहता है, वुडरो कहता है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। वुडरो क्या कहता है कि बुद्धि से ही हम ज्ञान को अर्जन करते हैं। अब देखो भाई, बहुत बार हम लोग कंफ्यूजन होते हैं अर्जन और अधिगम में। अर्जन और अधिगम में ये दो वर्ड ऐसा है जो हमें कंफ्यूज करता है। ये अर्जन क्या है और ये अधिगम क्या है। अब बताते हैं हम आपको एक छोटी सी बात। देखो भाई, आप अपने घर में अपना मदर टंग सीख लिए, आप अपने घरेलू भाषा को सीख लिए, इसमें आपको कोई ग्रामर का जरूरत पड़ा, कोई व्याकरण का जरूरत पड़ा, या कोई टीचर का जरूरत पड़ा, आपने इसको स्वयं प्राकृतिक रूप से सीख लिया, आपने अर्जन किया। जैसे आपके घर में हिंदी भाषा बोला जाता है, आप घर में ही अपने माँ से, अपने पिता से, अपने चाचा से, अपने दादा से, अपने दादी से बोलते हुए सुना और उससे आपने सीख लिया, ये आपका अर्जन है। और अधिगम क्या है, जैसे मान लीजिए आपने अंग्रेजी सीखा, आप अंग्रेजी सीखने के लिए स्कूल गए, टीचर के पास गए, तो वो आपका अधिगम हुआ।
ठीक है। अर्जन जो प्राकृतिक रूप से आपने स्वतः सीख लिया, लेकिन जिस भाषा को सीखने के लिए आपको सहारा लेना पड़ा दूसरे चीज का, दूसरे व्यक्ति से लेना पड़ा, आपको विशेष रूप से मेहनत करना पड़ा, वो आपका अधिगम हुआ। तो वुड्रो ने क्या कहा, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता है। तो ये आज का बुद्धि के बारे में काफी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था, जो कि आपके एग्जाम से सीधा बिलोंग करता है गाइस। तो गाइस हम कल जो है बुद्धि के सिद्धांत को डालेंगे। आपको आज के वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।